गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग इस वीडियो में बाल गोविंद भगत की कहानी जानेंगे। पहले वाले वीडियो में हम लोग जान चुके हैं कि राम वृक्ष बेने पुरी जी, जो कि इस शीर्षक पाठ बाल गोविंद भगत के बारे में लिखे हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ, उन्होंने कौन कौन से प्रसिद्ध उपन्यासकार या कहानी नाटक लिखे, रेखाचित्र लिखे। तो अब हम लोग बाल गोविंद भगत के बारे में जानते हैं। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे। 60 से ऊपर की उनकी उम्र बताई गई है। बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी, जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथी की सिकनपट्टी टोपी, जो कि सिर्फ कान के ऊपर ही रहती थी। जब जाड़ा आता तो एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते थे। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन और नाक की एक छोर से ही में उस तिलक को लगाया करते। औरतों के टीके की तरह शुरू होता उनका वह तिलक, यानी टीका, जो सिर पर लगाते थे। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बंधे रहते। यानी कुल मिलाकर के यह उनके बारे में बताया गया है कि राम गोविंद भगत जो है वह एक वृद्ध पुरुष हैं, जो कि गृहस्थ जीवन बिताते हुए भी वे बिल्कुल संत स्वभाव के हैं, जो अपने आराध्य के रूप में कबीर के नक्शे कदम पे चलना स्वीकार किया है। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि राम गोविंद भगत जो है वह साधु थे। ऊपर में जो भी बताया गया है एक साधु स्वभाव को अवगत कराता है, लेकिन वह साधु नहीं थे, बल्कि वह गृहस्थ थे। उनकी गृहिणी की तो लेखक कहते हैं मुझे याद नहीं है, लेकिन उनके बेटे और पतोह के बारे में लेखक जानते हैं। उन्होंने राम गोविंद भगत के पतोह और बेटा को देखे थे। थोड़ी खेती बाड़ी भी उनकी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी राम गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले, यानी जिस तरह से साधु के लिए एक सत्य वचन बोलना, किसी का अनिष्ट न सोचना, किसी के वस्तु को, सामान को बिल्कुल अनदेखा करके चलना, उसे चुराने की, उसे लेने की इच्छा न रखना, दूसरे को देख करके नहीं जलना, द्वेष नहीं करना, ये सब उनके स्वभाव में था, जो कि एक साधु का, एक अच्छे संत का स्वभाव होता है। कबीर को साहब मानते थे और उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर वे चलते थे। कबीर की जो बाड़ियाँ है, उन पर वे बहुत ध्यान देते थे और अपने आप को उनके अनुकूल ढालने का पूरी प्रयत्न करते थे। यहाँ बताया गया है कि किसी से भी वे दो टुक बात करने में संकोच नहीं करते थे, न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते थे। यानी ये नहीं कि वे किसी से झगड़ा मोल ले, किसी को जवाब दे दे, नहीं। अगर सच्चाई है तो बातें करते, और कोई ऐसा बात नहीं कि किसी को तकलीफ़ लगे, यानी झूठी बात नहीं, सत्य बात से अगर तकलीफ़ लगता है तो लगे, उसका उन्हें कोई परवाह नहीं रहता। आगे में बताया गया है कि किसी की चीज़ नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते।
इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते थे, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाता था, और जो उन्हें दिया जाता था उसी को वे प्रसाद समझ करके घर पर लाते थे। यानी कि एक तो दूसरे के चीज़ पर कोई ध्यान नहीं, दूसरा कि अपना भी जो कुछ हो रहा है उनका ऐसा सोच था कि यह सब कुछ कबीर का देन है, ईश्वर का देन है। तो इसलिए कबीर के मठ में, कबीर अनुयायियों के मठ में, कबीर के नक्शे कदम पे चलने वाले जो लोग थे वे मठ में रहा करते थे। और यह जो राम गोविंद भगत है वह अपने खेत में जो कुछ भी उपजाते उसे पहले लेकर के मठ में जाते, और मठ में प्रसाद के रूप में उन्हें जो मिलता उसी तब वह घर लेकर आते और उसी से अपना जीवन यापन करते। इसी तरह वे अपना गुजर चला रहे थे। आगे में हम लोग आगे की कहानी पढ़ेंगे अगले वीडियो में। इससे आप लोग 5 प्रश्न बनाओगे और उसका उत्तर लिखोगे। धन्यवाद।